कोयले को, कोल को डायमंड बनाने, बहुत कोलों को इसने डायमंड बनाया। सिद्धार्थ डायमंड बने बुद्ध के रूप में, वर्धमान डायमंड बने महावीर के रूप में, नरेंद्र डायमंड बने स्वामी विवेकानंद के रूप में, और लाखों उदाहरण। अब आपकी बारी है। हमने पत्थर से जिसको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। अब जीवन मिला है, मानव का जीवन मिला है, तो मानव का जीवन अगर मिला है, मानव के रूप में मर सकता है, शैतान के रूप में मर सकता है, मानव के रूप में मर सकता है, शैतान के रूप में मर सकता है। लेकिन जिस दिन ये भगवान बना उसके बाद ये नहीं मर सकता। उस कबीरदास जी ने कहा, जिस दिन यह भगवान बना उसके बाद नहीं मर सकता। कबीरदास जी ने कहा, और मैं तो गुरु महाराज, गुरु भगवानों का इतना कृतज्ञ हूं कि ये रास्ता पता चल गया। हम भी आपकी, आप तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं बाबूजी, आप तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं, बहुत अच्छी। हमारी स्थिति तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कभी हमारे शहर गोंडा आइए, कुछ लोगों से, जो पुराने लोग हमारे साथ के, उनसे मिलिए, उनसे बातचीत करिए। कहते हैं भैया पता है नहीं भैया कहा होगा। हमारे एक मित्र हैं सुरेंद्र मोहन मिश्रा, ठेकेदार हैं, गोंडा से हैं, बहुत अच्छे इंसान है बेचारे। तो जब पहली बार वो हमको भारत समाचार के चैनल पे देखे, कहीं भैया कोने पीपरे पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कियो, हम बताए दो, हम चला जाई कैली। उनका यही स्टेटमेंट था कि बुद्ध का वाला तो पता है कि गया में ज्ञान मिला रहा, तुम्हें कोने पेड़ के नीचे ज्ञान मिला है भैया, हम बताए दो, हम चला जाई कैली। बड़ी हंसी आई हमको, बहुत सारे लोग बैठे थे, ब्रजेश मिश्रा जी बैठे थे और बहुत सारे लोग बैठे थे। तो वो आदमी नहीं मान सकता, उसको मानना भी नहीं चाहिए। वो आदमी नहीं मान सकता, मान ही नहीं सकता। आप लोगों ने तो नहीं देखा ना, तो सुनते हो तो फीलिंग नहीं आती होगी। जिसने देखा कोयले को, कोल को डायमंड बनाने का, बहुत कोलों को इसने डायमंड बनाया। सिद्धार्थ डायमंड बने बुद्ध के रूप में, वर्धमान डायमंड बने महावीर के रूप में, नरेंद्र डायमंड बने स्वामी विवेकानंद के रूप में, और लाखों उदाहरण। अब आपकी बारी है। जितना होना था सब हो चुका, अब उसको मैं पता नहीं कहां छोड़ आया हूं। अब कौन बदनामी करेगा यार। पांच सितंबर सुबह 5 बजे से भगत सिंह एसोसिएशन एक्टिव हो जाएगी। आप मेंबरशिप लीजिए, आप ऑफिशियली ध्यान योग करिए, पढ़ाई करिए, सब कुछ। आप भी अपना जीवन बदलिए। इस समाज, परिवार, देश, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि सूत्र यहीं पर है, फॉर्मूला यहीं पर है, कहानी यहीं से निकलेगी। रात में हाथ मुंह धुलिए, माता पिता का पैर परमानेंट छुइए। 1 महीने बाद मुझे बताइएगा क्या भावनात्मक परिवर्तन हुआ। 1 महीने बाद रात में हाथ पैर मुंह धुलिए, माता पिता का पैर छुइए। अगर नहीं है तो फोन करिए उनको, नहीं है तो उनको फोन करिए।
और फिर अपनी किताब उठाइए, रामचरितमानस उठा लीजिए, कुरान उठा लीजिए, बाइबल उठा लीजिए, गीता उठा लीजिए, आदि ग्रंथ उठा लीजिए, उसको पढ़िए। मोबाइल मत देखिए सोते वक्त। एक पॉजिटिव थॉट लेकर नींद में जाइए, और जब लेटिए तो विचार इसका आदी हो चुका है, ये ओवर थिंकिंग का, बस सांस पकड़िए। 1 दिन परेशान करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, 5 दिन करेगा, 10 दिन करेगा, 15 दिन करेगा, नींद आने लगेगी। थोड़ा सा तो साधना करना पड़ेगा दोस्त, ऑप्शन नहीं है। अगर कोई तावीज वाला ऑप्शन होता, अंगूठी वाला ऑप्शन होता तो मैं दे देता, मैं बता देता यार फला जगह चले जाओ, तावीज पहन लो, अंगूठी पहन लो, हो जाए। है ही नहीं। आत्मदीपो भवा बुद्ध का सीधा सिद्धांत है ही नहीं। गुरु महाराज अड़गानंद महाराज आज 95 प्लस की उम्र में, आप जाइए कभी उनके आश्रम, आप दंग रह जाएंगे। 95 प्लस की उम्र में गुरु महाराज 3 बजे सुबह उठते हैं, 3 बजे दिसंबर की ठंडक में, 4 बजे नहा धो के तैयार होके बाहर आइए आप कभी आश्रम, उनकी दिनचर्या देखिए। 95 प्लस, जब आदमी घरों में रो रहा है, भगवान उठा लो, हे भगवान उठा लो, अब भगवान उठा लो, इंद्रियां किसी काम की नहीं रही भगवान, अब जीवन में कोई सुख नहीं है भगवान। 95 प्लस की उम्र में, और वहां सारे संतों को देखिए। सनेही बाबा से मिलिए, सनेही बाबा को ढूंढिए, जहां मिले पकड़िए उनको आप। आशीष महाराज, सनेही बाबा, दीपक बाबा, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का तो मैं नाम ही नहीं जानता, लेकिन हैं वहां कोई बाबा मिल जाए उसको पकड़ लिए। थोड़ा सा हो सकता है आपको डांट वाट दे, पर चिंता की कोई जरूरत नहीं है। वहां कोई आपको मुंह नहीं लगाएगा कि आप फलाने हैं, आपके फादर आईजी हैं, आपके फादर डॉक्टर हैं, उनसे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अलग साम्राज्य है। चाहिए आश्रम। और फिर आप सोचेंगे कि लानत है मेरी जिंदगी पर, यार मैं 20 साल में नहीं उठ पा रहा हूं, ये आदमी 95 प्लस, और वो भी ज्ञान दे रहे हैं लोगों को, प्रवचन दे रहे हैं, रो नहीं रहे हैं। क्या गोल्डन बुजुर्गियत है। हमने तो ऐसी बुजुर्गियत नहीं देखी। दुआ करती हुई बुजुर्गियत, आशीर्वाद देती हुई बुजुर्गियत, प्रवचन करती हुई बुजुर्गियत। और जो सूत्र दिए हुए हैं उनमें से ये एक ग्रंथ है यथार्थ गीता। तो 21वां श्लोक में भगवान कहते हैं, 21वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, वेद विनाशनम नित्यम या एनम व्यम कथम सपुरुषा पार्थम का घात्यति हंतिकम। पार्थिव शरीर को रथ बनाकर, पार्थिव शरीर, ये जो बॉडी है आपकी, 95% लोग शरीर के स्थल पर ही जीवन भर जीते हैं और मर जाते हैं।